अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी IR के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने मार्क्सिज्म को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आज हम न्यू मार्क्सिज्म पे बात करेंगे। तो अगर किसी ने भी मार्क्सिज्म का लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप मार्क्सिज्म को सुने, उसके बाद ही आपको न्यू मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू मार्क्सिज्म को डिस्कस करने से पहले हम मार्क्सिज्म को देखें, मार्क्स के आइडियाज को देखें। तो मार्क्स के आइडियाज ये थे कि दुनिया में दो ही क्लासेस हैं, एक अमीर दूसरे गरीब लोग, और उनकी वजह में उनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से, कैपिटलिस्ट मईशियत की वजह से डिफरेंस है, जिसकी वजह से गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। मतलब कि दुनिया की मईशियत का एक ऐसा निजाम बना है जिसमें हद से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ अमीर लोगों को है, गरीब को कुछ भी नहीं। मतलब कि यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जिसमें यह था कि हर साल ग्लोबल साउथ को, मतलब कि गरीब कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को अमीर कंट्रीज की तरफ से $2 ट्रिलियन जाते हैं, और उस नताइज में उनको जो पैसे दिए जाते हैं, जो इंटरेस्ट की सूरत में, जो लोन की सूरत में, जो एड की सूरत में, वो गरीब कंट्रीज जो वापस करती हैं उन अमीर कंट्रीज को, वो करती हैं $5 ट्रिलियन। तो यहाँ पे समझने की, देखने की बात यह है, जो मार्क्सिस्ट नजरिए के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि दिखाई तो ये देता है दुनिया को कि भाई देखें, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जो कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, वो गरीब कंट्रीज की मदद कर रही है। पर अगर हकीकत में हम देखें, रियलिस्ट होकर देखें, तो वो जो पैसे दे रही हैं उनसे बहुत से ज्यादा वो पैसे वापस ले रही हैं, मगर वो किसी को भी दिखाई नहीं देता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म के लोगों का। अब यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट को अगर और मैं डीप में देखूं तो लेट सपोज के अफ्रीकन के किसी भी कंट्री को लोन चाहिए था, क्योंकि उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए पैसे चाहिए। वो अफ्रीका का कोई भी कंट्री, लेट सपोज के वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उन्होंने कुछ लोन लिए, तो लोन लेने के बाद ये होगा कि वो अफ्रीका के उस कंट्री के पूरे सिस्टम को वो कंट्रोल कर लेंगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निजाम वो उसे कंट्रोल करेगा, उनकी मईशत को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को। देखने में तो ये लगेगा हर बंदे को कि भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस कंट्री को पैसे दिए, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो उस पैसे देने के बाद उसने पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, और इवन के जितने पैसे उस गरीब कंट्री को मिले हैं, उस डेवलपिंग कंट्रीज को मिले हैं, उससे कई ज्यादा उस डेवलप्ड कंट्रीज को वापस किए जाएंगे। तो ये है मार्क्स का नजरिया। तो मार्क्स कहता है कि ऐसा मईशियत का निजाम बनाया गया है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिससे डेवलपिंग कंट्रीज और ज्यादा गरीब होती जा रही हैं और डेवलप्ड कंट्रीज और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। मतलब कि उनका जो मार्क्स का जो आइडिया था वो इवन के रिच क्लास और पुअर क्लास में ही था। अब यहाँ पे हम समझेंगे न्यू मार्क्सिज्म को। तो न्यू मार्क्सिज्म को समझने से पहले हम देखेंगे कि सोशलिस्ट हिसाब से जो सोसाइटी के एलिमेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, वो 5 होते हैं। उसको एक फैमिली हो, और उसके जो वर्शिप, जो स्पिरिचुअल जो उनके रिलेशंस हैं, उनके लिए रिलीजन हो, उसके लिए एजुकेशन के लिए उसके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उसके पास इकोनॉमी मईशियत हो, और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स हो। मतलब के सोशलिस्ट हिसाब से अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास ये 5 चीजें हो तो वो कभी भी इन 5 चीजों के बाद बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब कि उनकी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब न्यू मार्क्सिस्ट को। न्यू मार्क्सिस्ट के लोग कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि इस सोसाइटी के पूरे सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इस पूरी को इज शेप्ड बाय द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब कि सोसाइटी के इस पूरे स्ट्रक्चर को जो शेप किया जाता है वो किया जाता है इकोनॉमी के जरिए। अब समझे बात इसको। न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इन 4 एलिमेंट्स को जो शेप किया जाता है वो किया जाता है इकोनॉमी के हिसाब से। अब मतलब कि जिस हिसाब की इकोनॉमी होगी
उस हिसाब का पॉलिटिक्स, उस हिसाब की रिलीजन, उस हिसाब की एजुकेशन। तो न्यू मार्क्सिस्ट का नजरिया यह है कि बिलीव दैट इकोनॉमिक सेटअप इज कैपिटलिस्ट। न्यू मार्क्सिस्ट के लोग कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सेटअप है वो है कैपिटलिस्ट। अब जब इकोनॉमिक सेटअप कैपिटलिस्ट है तो इस बात की वजह से जो दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो भी इस कैपिटल निजाम को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, और इवन के जो रिलीजन स्कॉलर्स हैं वो भी इस कैपिटलिस्ट निजाम के फेवर में हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस कैपिटलिस्ट निजाम के फेवर में बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी सबऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं जैसे वो भी इस डोमिनेंट ग्रुप, क्योंकि डोमिनेंट ग्रुप जो न्यू मार्क्सिस्ट के आगे है वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे उन्होंने लिखा है कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को जो शेप अप करते हैं वो करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब पूरी सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर को शेप करता है तो मतलब कि वो सबको कंट्रोल करेगा, और इवन के जो सब ऑर्डिनेंट्स ग्रुप है जैसे मीडिया, जैसे राइटर्स और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में लिखते हैं या बोलते हैं। तो आप समझ जाएं, न्यू मार्क्सिस्ट के लोग कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सेटअप है वो है कैपिटलिस्ट, और जैसे मार्क्स ने कहा था कैपिटलिस्ट सेटअप जो है वो एक्सप्लॉइटिव है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। तो इसलिए क्या हुआ, जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर, अब डोमिनेंट सोशल ऑर्डर कौन सा था, मतलब कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है वो है इकोनॉमी, और जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर उनके हिसाब से जो कैपिटलिस्ट है, और वो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर न्यू मार्क्सिस्ट के आगे एक्सप्लॉइटिव है। तो ये था न्यू मार्क्सिज्म पे मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।